शहर कायद में गर्मी का राज बरकरार, सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री जाने का इम्कान, समुद्री हवाएं मअतल, सांस लेना महाल। हब्स की सी कैफियत, माहिरीन ने दिन के औकात में एहतियात का मशवरा दे दिया। गैर जरूरी घर से बाहर न निकलें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज्यादा करें। मुल्की कर्जों में मजीद इजाफा हो गया। वफाकी हुकूमत ने एक साल में 5,566 अरब रुपए कर्ज लिया। एक माह में 1,406 अरब रुपए का कर्ज ले लिया। मजमूई कर्जे 81,930 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। बैरूनी कर्जों में 1,428 अरब रुपए का इजाफा हुआ। अप्रैल 2026 के दौरान बैरूनी कर्ज 882 अरब रुपए बढ़ गए। माहिरीन के मुताबिक हुकूमती कर्जों में मुसलसल इजाफा हुकूमत के लिए अहम चैलेंज बनता जा रहा है। सिंध का बजट 4,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया। तरक्याती और गैर तरक्याती बजट आइंदा हफ्ते पेश होगा। बजट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पेश करेंगे। बजट खसारा भी सिंध हुकूमत से बेकाबू हो गया। बजट में कोई नया टैक्स शामिल नहीं होगा। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10 से 12% इजाफे का इम्कान। कम अज कम उजरत 45,000 रुपए करने की तजवीज़। बजट में 20 से 25% इजाफे की तजवीज़। गैर मुल्की महसूलात में भी सिंध का हिस्सा कम होने का इम्कान। एशियाई तरक्याती कर्ज का बोझ सिंध के आवाम बर्दाश्त करेंगे। सिंध वफाक को 400 अरब रुपए से जायद देने पर आमादा। रकम सिंध बजट और NFC अवार्ड में शामिल नहीं होगी। चारों सूबे इजाफी टैक्सेस और ड्यूटी से रकम वफाक को फराहम करेंगे। वफाकी खर्चात पूरे करने पर सूबे वफाक को 1300 से 1500 अरब रुपए अदा करेंगे। सिंध के नए माली साल का बजट 3,500 अरब रुपए से जायद होगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकात में सूबों से रकम लेने पर इत्तफाक हुआ। कॉटन जिनिंग सेक्टर ने बजट से बड़ी तवक्कुआत वबस्ता कर ली। सेल्स टैक्स में कमी का मुतालबा जोर पकड़ गया। चेयरमैन एहसानुल हक ने शिकवा किया, भारी टैक्सों ने जिनिंग इंडस्ट्री को मुश्किलात से दो चार कर दिया। 84% सेल्स टैक्स गैर दस्तावेजी कारोबार को फरोग दे रहा है। जदीद जिनिंग मशीनरी की दरामद टैक्स पर ही करने की तजवीज़ दी। मयारी रुई की पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का फरोग नागज़ीर करार दिया। माहाना तरसीलात ज़र का एक और नया रिकॉर्ड। माही में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 4 अरब 30 करोड़ अमरीकी डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात वतन भेजी। माही में तरसीलात ज़र में माहाना 20 और सालाना 15% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। रवा माली साल 11 माह में तरसीलात ज़र में 9% का इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र 38 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल हो चुकी हैं। मेयर कराची आंखें दिखाने अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने मसाइल करीब से देखने वाला चश्मा इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। मेयर ने डॉक्टरों और अमले की कारकर्दगी को सराहा। कहा, ये अस्पताल जदीद सहूलियात के साथ आवाम के लिए फाल है। मेयर कराची कहते हैं, जदीद मशीनरी और आलमी मायार के मुताबिक अस्पताल को अपग्रेड कर दिया गया। बल्दिया उस्मा के गैर हाजिर मुलाजमीन की शामत। मेयर कराची ने गैर हाजिर मुलाजमीन की फहरिस्त तलब कर ली। गैर हाजिर मुलाजमीन को शोकोस नोटिस जारी किए जाएंगे। तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर बर्खास्त कर दिया जाएगा। बल्दिया उस्मा में जल्द नई भर्तियां भी मुतवक्के। सिंध हुकूमत सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां। जिला अस्पताल में गायनोकोलॉजी ऑपरेशन थिएटर की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर सेहत अज़रा पिचोहू ने जदीद OT ब्लॉक का इफ्तिताह किया। OT और एमरजेंसी सर्विसेज का बाकायदा आगाज कर दिया गया। अज़रा पिचोहू बोली, मरीजों को फौरी तिबी सहूलियात मिल रही हैं। नौमौलूद बच्चों के लिए खुसूसी यूनिट बनाए जाएंगे। अस्पताल में मजीद अमला भी भर्ती करने का ऐलान किया। काम करने वाले टेक्नीशियंस हैं वो देंगे। ICU भी शुरू हो जाएगा। नौमौलूद बच्चों के लिए ICU भी खुलने जा रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। स्कोप्स का इस्तेमाल है और वो स्कोप्स जो हैं वो दूरबीन के ज़रिए पेशेंट के जिस्म में डाले जाते हैं ताकि उसके ज़रिए ये पता चले कि क्या हो रहा है अंदर और उसका इलाज किया जाए। कभी मुस्कुराहट बिखेरती, कभी दर्द की दास्तां सुनाती आंखें हमारी हकीकी तर्जुमान।
जिंदगी के बाद भी रोशनी बांटने का नाम आंखों का अतिया है। दुनिया भर में आंखों अतिया करने की आगाही का दिन मनाया गया। मुल्क में 36,000 अफराद आंखें अतिया करने का ऐलान कर चुके हैं। 60,000 से ज्यादा अफराद को फौरी आंखों की जरूरत है। माहिरीन का बादस मर्ग आंखें अतिया करने पर जोर। अब तक 36,000 से ज़ायद अफराद अपनी आँखों की अतिया की वसीयत कर चुके हैं। अब तो 250 से ज़्यादा अफराद की मुकामी सतह पे आँखें हासिल करके लगाई जा चुकी हैं और हमारे पास जो लिस्ट है उसके लिहाज से अभी हज़ारों की तादाद में आँखें चाहिए। लकड़ी पर उभरते नक्श, मिट्टी के बर्तनों पर बिखरते रंग, हाथों से तख्लीक होने वाले फन पारे। दुनिया में दस्तकारी का दिन मनाया गया। लकड़ी के टुकड़ों को खूबसूरत आर्टवर्क में बदलना महारत से कम नहीं। मिट्टी के बर्तन पर रंगों की दुनिया बसाना भी आसान नहीं। हैंडीक्राफ्ट्स तख्लीकी सलाहियत और महारत का हसीन इम्तजाज है। 100% हाथ का काम होता है। इसके अंदर बनाई से लेके कलरिंग तक, सब कुछ करने तक, सही है ना। अब जब हमारे पास वसाइल नहीं होंगे काम करने के, हमें सुकून से काम नहीं करने दिया जाएगा। एक्सपोर्ट आपकी बंद हो चुकी है। एक तरह से आपके जितने बड़े नाम थे सारे जा चुके हैं। लोग हाथ से बनी हुई चीज़ें मांगते हैं। एक तरह से सखावत समझ लें आप हमारी, कि ये चीज़ आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी पाकिस्तान के अलावा। और फिल्म ज़ुम्बिट न सिर्फ शायकीन फिल्म की तवज्जो हासिल करने में कामयाब, सिफारती हलकों में भी इसके चर्चे जारी हैं। फिल्म 30 करोड़ से जायद का शानदार बिजनेस कर चुकी। फिल्म ज़ुम्बिट पाकिस्तानी सिनेमा के लिए हौसला अफजा इशारा तस्वुर किया जा रहा है। मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों ने फिल्म स्क्रीनिंग में शिरकत की।